साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत थर्ड, जिसके चैप्टर संख्या 5 में जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो आंसर में लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अंग्रेज उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र का झांसी का राजा मान ले, परंतु अंग्रेजों ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर में लिखेंगे, 1857 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो आंसर लिखेंगे, नए कारतूस भारतीय सिपाहियों के लिए अस्वीकार्य थे क्योंकि उनका मानना था कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया हुआ है। सिपाहियों को कारतूस लोड करने के लिए उन्हें मुंह से काटना पड़ता था, लेकिन उनके धर्म ने उन्हें इन कारतूसों को छूने की इजाज़त नहीं दी, अतः उन्होंने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? तो आंसर में लिखेंगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बादशाह तथा उनकी पत्नी जिनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मई 1857 में से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? तो अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के जो कारण थे, पहला है, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन न दे देने से जनता और राज परिवारों में क्या असर पड़ा? तो आंसर में लिखेंगे, जो प्रभाव पड़ा, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई। उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे अपने इलाकों को बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस पर खबर से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर में लिखेंगे, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विरोध किया, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, 1857 की बात के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? तो आंसर में लिखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। जिसमें परिवर्तन किए गए वो हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को समाप्त कर दिया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई ताकि भविष्य में वे अंग्रेजों के विद्रोह न कर सके। जमींदारों और भूस्वामियों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। क्राउन ने वादा किया कि वह लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय समाज के प्रशासन के लिए एक वायसराय तथा एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इस प्रकार 1857 के बाद भारत में अंग्रेज शासन के इतिहास का एक नया चरण आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके
इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं? इस महान विद्रोह के संबंधित कौन सी यादें अभी भी लोगों को उत्तेजित करती हैं? तो छात्रों, ये आपको स्वयं को करना है। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? तो आंसर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का बहुत शौक था। इन्होंने कभी सभी में महारत हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में घुस छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उनकी रणनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर का यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।